नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। विंध्य 30 हमारा एक खास प्रोग्राम जहां हम 30 विधानसभा की जानकारी आप सबके बीच लेकर के आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे रामपुर बघेलान सीट। महत्वपूर्ण सीट है सतना की, क्योंकि अवधेश प्रताप सिंह विंध्य प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। गोविंद सिंह जो हैं, गोविंद नारायण सिंह, उनके बेटे मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के थे और अब उन्हीं के परिवार से सियासत में उनके पोते उतरे हैं विक्रम सिंह। तो आज इस महत्वपूर्ण सीट पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ हैं विवेक जी। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। विवेक जी, पहले सवाल पर आते हैं। विक्रम सिंह विक्की जो इस बार प्रत्याशी हैं और एक तरफ रामशंकर पयासी, पिछले चुनाव में भी उन्हें ही प्रत्याशी बनाया था कांग्रेस ने और हार गए थे वो चुनाव। तो क्या लगता है, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है इस बार भी? ठीक कह रहे हैं आप कि रामपुर बाघेलान विधानसभा से इस बार जिस तरह समीकरण बन रहे हैं, कांटे की टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि विक्रम सिंह दूसरी बार उम्मीदवार बने। इससे पहले भी उनका परिवार यहाँ से राजनीति करता रहा है और लंबे समय से यह विधानसभा उनके परिवार के लोग यहाँ पे बड़े पदों पे रहे। बात अगर करें इस बार की, इस बार का चुनाव इसलिए भी खास हो जाता है रामपुर बाघेलान विधानसभा से, क्योंकि जो पिछली बार बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी थे राम लखन पटेल, इस बार वो कांग्रेस में थे। टिकट की तमाम दावेदारी उनकी भी थी, लेकिन रामशंकर पयासी को दूसरी बार कांग्रेस ने यहाँ से उम्मीदवार बना दिया। लेकिन यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने मणिराज सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया है। तो यहाँ पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि अगर जातिगत समीकरणों को भी देखा जाए तो मुकाबला कांटे का हो रहा है, और समीकरण को देखा जाए क्योंकि 2018 में विक्रम सिंह यहाँ से बड़े मतों से जीत कर आए। दूसरे नंबर पर यहाँ पर बहुजन रही है 2018 के चुनाव में। तब राम लखन पटेल बहुजन समाज पार्टी में थे और लगभग 57,000 के लगभग उनको वोट मिली थी। कांटे की टक्कर पिछली बार भी थी, लेकिन इस बार का मुकाबला कांटे का देखा जा रहा है। लेकिन सवाल एक ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी में हमेशा गुटबाजी की चर्चा होती है, क्योंकि तमाम दावेदार थे। चाहे तो राम लखन पटेल की बात करें, सज्जन सिंह तिवारी थे। सज्जन सिंह तिवारी पूरी तरह साइलेंट है, नहीं दिख रहे हैं साथ में। राम लखन पटेल ज़रूर साथ में दिख रहे हैं, लेकिन तमाम चर्चाएं उनको लेकर भी चालू है क्षेत्र में, क्योंकि उनका एक और वीडियो भी वायरल हुआ था जब एक सभा के दौरान उन्होंने कहा था कि शीर्ष नेतृत्व ने उनसे बात ही नहीं की। लेकिन फिलहाल वो पूरी तरह कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं, इसलिए मुकाबला जो है रामपुर बाघेलान में कांटे का देखा जा रहा है। जी, आपने राम लखन पटेल की बात की है। राम लखन पटेल जो है वो बीएसपी से उन्होंने चुनाव लड़ा था पिछला, और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। दूसरे नंबर पर जो है बीएसपी रही थी, और यही प्रत्याशी जी इस बिल्कुल बार और इस बार राम लखन पटेल रामशंकर पयासी के सपोर्ट में हैं। तो क्या ये जो पहले के समीकरण जिस तरीके से बन रहे थे, दूसरे नंबर पर बीएसपी का होना, तो क्या इसका असर भी कांग्रेस में देखा जाएगा? ठीक कहा आपने, क्योंकि ये समीकरण जिस तरह बन रहे हैं, राम लखन पटेल पिछली बार दूसरे नंबर पे थे, कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी, यानी कि दूसरे और तीसरे नंबर के जो भी लोग प्रत्याशी थे वो अब एक साथ हैं। कहा जा रहा है कि वो एक साथ हैं। लेकिन चुनौती जिस तरह पहले मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी चुनौती है कि गुटबाजी की, और तमाम क्योंकि दावेदार थे। जीतू पटवारी जब यहाँ पर एक कार्यक्रम के दौरान वो आए थे, उन्होंने हाथ खड़ा करवाया था पहली बार, कि कहा था कि टिकट किसी को भी मिलेगी, सब साथ में रहेंगे। हालांकि साथ में दिख रहे हैं, लेकिन वो अंदर से कितना साथ में है ये बता पाना हालांकि मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये चुनौती है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस में दावेदारों जो थे वो साथ में दिख रहे हैं। प्रमुख तौर पे अगर बात करें राम लखन पटेल की, क्योंकि पटेल बाहुल्य क्षेत्र भी कहा जाता है, वहाँ पे पटेल वोटर्स निर्णायक है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने पटेल उम्मीदवार को ही उतारा है, लेकिन अब ये देखना होगा। लेकिन चुनौतियां काफ़ी हैं दोनों ही पार्टियों के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए चीज़ें ये भी अच्छी हो जाती हैं क्योंकि तमाम योजनाएं हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विक्रम सिंह तमाम अपने भाषणों में लाडली बहना योजना का जिक्र करते हैं, तमाम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की उन तमाम योजनाओं को का जिक्र करते हैं। तो ये एक मुद्दा है, क्योंकि जातिगत समीकरण तो बैठ रहे हैं कि मुकाबला है, लेकिन
योजनाओं और तमाम योजनाओं से लड़ पाना कांग्रेस के लिए वहाँ पे चुनौती होगी। और जातिगत समीकरण जिस तरह बैठ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि समीकरणों में कांग्रेस अब दिख रही है, तो ये बीजेपी के लिए चुनौती होगी। मामला पूरी तरह त्रिकोणीय है। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि मुद्दे और विकास कार्य, चूँकि यहाँ से विंध्य के पहले प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद इस क्षेत्र के विकास की अगर हम बात करें रामपुर बघेलान की, तो क्या देखने को मिला? क्योंकि आप लगातार दौरे पर हैं रामपुर बघेलान के, तो किस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं, लोगों का क्या कहना है, और विकास कार्य किस तरीके से किए गए हैं? विकास की बात होती है चाहे किसी भी विधानसभा चुनाव में हो, विकास का प्रमुख मुद्दा इन दिनों पार्टी में और तमाम लोगों के बीच उठता है। अगर रामपुर बाघेलान की बात करें, रामपुर बाघेलान में भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जो आज भी विकास से बहुत अछूते हैं। बात होती है कि तमाम विकास कार्य हुए, लेकिन वो विकास कार्य अभी भी क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो अछूती हैं और जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हावी रही। बिक्रम सिंह क्योंकि यहाँ से 2008-18 में विधायक चुने गए, इससे पहले उनके परिवार से विधायक थे, उनके पिता हर्ष सिंह मंत्री भी रहे मध्य प्रदेश सरकार में। तो क्योंकि मुद्दा तो है और मुद्दा ये भी हावी बहुत तेज़ है क्योंकि वहाँ पे कृषि प्रधान चीज़ें हैं, वहाँ पे तमाम कृषि योग्य ज़मीनें हैं, तो एरा प्रथा वहाँ का प्रमुख मुद्दा है। सड़क की समस्या को लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं क्योंकि तमाम वो क्षेत्र जो है वो बैकवर्ड ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है और वहाँ पे भी सड़क की बड़ी समस्याएं निकल के आती। इसके अलावा भी कॉलेज को लेकर भी सवाल उठते हैं कि कॉलेज में वो संकाय नहीं है, वो एक प्रमुख मुद्दा। हालांकि बिक्रम सिंह से जब हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर उन्होंने कहा है कि ये जल्द ही व्यवस्था चालू हो जाएगी। और जब मुख्यमंत्री आए भी थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे वो संकाय जो कॉलेजों में नहीं है वो हम चालू करा देंगे। लेकिन मुद्दे तो हैं, मुद्दे तो बहुत सारे ये भी उठते हैं कि तमाम जो समीकरण बनते हैं वह क्षेत्र में, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र में बहुत सारा इलाका ऐसा आता है जो पानी की समस्या से जूझ रहा है, वहाँ पे नहर की भी बात हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं क्योंकि बिक्रम सिंह 2018 में जब विधायक चुनकर आए तो उन्होंने तमाम दावा किया कि हमने वो विकास कार्य किए हैं जो क्षेत्र में होने चाहिए थे। लेकिन कांग्रेस का लगातार ये आरोप रहा है कि यहाँ पे विकास कार्य नहीं हुए हैं। चुनौती दोनों ही पार्टियों में है, लेकिन वो मुद्दे पीछे हो जाते हैं जब चुनाव की बात आती है, तो वो मुद्दे पीछे हो जाते हैं, मामला आकर जातिगत समीकरण में रुक जाता है। क्योंकि पार्टियां भले कहें कि हम जातिगत समीकरण पर बात नहीं करते, लेकिन मामला आकर जातिगत समीकरण में रुक जाता है। और वहाँ भी इस तरह के पटेल उम्मीदवार के तौर पर बहुजन से चुनाव लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से एक क्षत्रिय उम्मीदवार के तौर पर हैं, और ब्राह्मण उम्मीदवार, क्योंकि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है रामपुर बाघेलान। तो मुकाबला मुद्दों से हटकर जातिगत समीकरण में आ जाता है और बात ये उठती है कि क्या कांग्रेस पार्टी में एकजुटता अगर होगी और अगर जातिगत समीकरण फिट बैठेंगे तब तो कांग्रेस हावी है। लेकिन तमाम योजनाएं हैं, तमाम विकास के दावे हैं, उन दावों से कांग्रेस को लड़ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। ज़रूर, और देखा भी गया है कि विंध्य की अगर बात करें तो यहाँ पे जातिगत समीकरण जो है वो मुद्दों के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है। बिल्कुल, मतलब जहाँ पे जब चुनाव का टाइम आता है, पिछले भी चुनाव में देखा गया था कि सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं जब जातिगत समीकरण की बात आती है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं विंध्य के कई ऐसे विधानसभा हैं जो अभी भी विकास से अछूते नजर आते हैं, बहुत दूर है ना। तो एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। विवेक जी, एक चीज पर चर्चा हमें करनी पड़ेगी, बिल्कुल, वो है बीएसपी से मणिराज सिंह। हाँ। क्योंकि बीएसपी जो है वो कांटे की टक्कर दे रही है कांग्रेस और बीजेपी को, तो किस तरीके का समीकरण बनेगा, किसके कितने वोट जो हैं वो बीएसपी के खाते में जाने वाले हैं? बिल्कुल, आपने मणिराज सिंह पटेल की बात की। मणिराज सिंह पूर्व वहाँ से प्रशासनिक पदों पर रहे हैं, तहसीलदार पद से रिटायर हुए, अब वो राजनीति में उतर गए। मणिराज सिंह पटेल, क्योंकि एक पटेल फैक्टर वहाँ पर बहुत मजबूत माना जाता है। 2018 में राम लखन पटेल जब वहाँ से चुनाव लड़े थे तो जो वहाँ पे बाहुल्य पोलिंग थी, जो वो बूथ थे, वहाँ पे उन्होंने बड़ी बढ़त बनाई थी।
तो ये माना जा रहा है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए भी माना जा रहा है कि अगर जातिगत समीकरण में बात बैठती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी वहां पर हमेशा एक्टिव रही और अच्छे खासे मत मिले। पिछले चुनावों में भी देखा गया था, पिछले चुनाव में जब राम लखन पटेल अच्छे वोट से जीत के आए थे, और इससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी का वहां अच्छा प्रभाव माना गया। तो 2018 के पहले भी अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी तो वहां के जो कोर वोटर हैं, हर पोलिंग बूथ पर वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की अच्छी खासी वोटें हैं। तो ये माना जा रहा है कि मामला पूरी तरह त्रिकोणीय हो रहा है। अब जातिगत समीकरणों की बात हो या फिर पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन के बीच हमेशा रामपुर बाघेलान में मुकाबला देखा गया है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा भी। जी, तो आज हम चर्चा कर रहे थे रामपुर बघेलान की। तमाम जातिगत समीकरणों से आपको बताया कि किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, विकास के क्या कार्य हुए हैं और मुद्दे कौन से महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह हम लगातार अलग अलग सीटों की जानकारी आप सबके बीच लेकर के आ रहे हैं और इसी तरह आगे भी लाते रहेंगे। इसके लिए आप सब विंध्या टाइम्स के साथ बने रहिए। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।